इवनिंग क्लास एजुकेटेड ऑनलाइन क्लास के साथियों, आपका स्वागत है। आज हम बाल विकास की अवस्थाओं से संबंधित कुछ प्रश्न हल करेंगे जो आपके सीटेट, टेट व शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आइए समझते हैं पहला प्रश्न क्या है। प्रश्न को हल करने से पहले साथियों आपसे कहना चाहूँगा कि कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अन्य साथियों को भी शेयर कीजिए ताकि सभी साथियों को इसका लाभ मिल सके। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, मानव विकास का आरंभ होता है, अर्थात मानव विकास का आरंभ कौन सी अवस्था से होता है। यह प्रश्न यूपी टेट 2019 में पूछा गया है। इसके आंसर दिए हैं शैशवावस्था, गर्भावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। तो साथियों, मानव विकास का आरंभ गर्भावस्था से ही हो जाता है। इसका सही आंसर बी है। उसके बाद साथियों प्रश्न 2 है, शैशव काल की अवधि मानी गई है। ये प्रश्न सीटेट 2015 में पूछा गया है। इसके आंसर दिए हैं जन्म से 1 वर्ष, 2 से 6 वर्ष, जन्म से 3 वर्ष, 0 से 6 वर्ष। तो इसका सही आंसर है साथियों, जन्म से 3 वर्ष की अवस्था को शैशव काल माना गया है। प्रश्न नंबर 3 है, शैशवावस्था की प्रमुख विशेषताएं हैं। ये प्रश्न साथियों यूपीएससी जीआईसी 2012 अर्थात उत्तर प्रदेश लेक्चरर की जो परीक्षा होती है उसमें पूछा गया है। जिसके आंसर दिए हैं शारीरिक विकास में तीव्रता, मानसिक विकास में तीव्रता, मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार, सीखने की प्रक्रिया में व्यवहार। साथियों, शैशवावस्था की प्रमुख विशेषता है मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार, जिसका सही आंसर है सी सही। अगला प्रश्न पूछा गया है, जो प्रश्न 4 है, शैशवावस्था की विशेषता क्या नहीं, अर्थात शैशवावस्था की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है, ये पूछा गया है, जो छत्तीसगढ़ टेट परीक्षा में 2011 में पूछा गया है। जिसके आंसर दिए हैं सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, अनुकरण करना व चिंतन करना। साथियों, जैसा आप समझते हैं कि शैशवावस्था सबसे पहली अवस्था मानी गई है, उसमें बालक का चिंतन करने से कोई लेना देना नहीं, अर्थात चिंतन करना ये शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। साथियों प्रश्न 5 है, बाल्यावस्था की विशेषता क्या है, अर्थात बाल्यावस्था की विशेषता पूछी गई है। जिसके आंसर दिए हैं धार्मिकता, सामूहिकता की भावना, पर निर्भरता, अनुकरण का अभाव। पर निर्भरता का अर्थ होता है साथियों दूसरे पर निर्भरता। तो बाल्यावस्था की विशेषता सामूहिकता की भावना होती है, अर्थात बाल्यकाल में बालक समूह में रहने की भावना रखता है। उसके बाद साथियों प्रश्न पूछा गया है, जो प्रश्न 6 है, शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि क्या है। खेल विधि, मॉन्टेसरी विधि, किंडरगार्टेन विधि, उपरोक्त सभी। तो शैशवावस्था में उत्तम शिक्षण विधि ये सभी हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, किस अवस्था में बालक में नई खोज व घूमने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। जो रीट एग्जाम अर्थात राजस्थान के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। जिसके आंसर दिए हैं शैशवावस्था, किशोरावस्था, उत्तर बाल्यकाल, प्रौढ़ावस्था। अर्थात वह कौन सी अवस्था है जिसमें बालक नई खोज करने और घूमने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। जिसका आंसर है सी उत्तर बाल्यकाल। उत्तर बाल्यकाल में बालक में नई खोज करने और घूमने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। प्रश्न नंबर 8 है, शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है। तो शर्म तथा भावना का विकास किस अवस्था में होता है, इसके आंसर दिए हैं शैशवावस्था, बाल्यकाल, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो साथियों शर्म और गर्व जैसी भावना का विकास बालक में बाल्यकाल में होने लगता है। इसका सही आंसर है बाल्यकाल। अगला प्रश्न पूछा गया है, तनाव व क्रोध की अवस्था है। तनाव और क्रोध की अवस्था को पूछा गया है। जैसे कि साथियों पिछली वीडियो में बताया गया था, स्टेनहाल जी ने कहा था कि किशोर अवस्था तनाव, क्रोध और संघर्ष तूफान जैसी अवस्था है, तो इसलिए इसका आंसर है किशोर अवस्था। अगला प्रश्न है, जो अंतिम प्रश्न है आज का, प्रश्न नंबर 10, बालक के व्यक्तित्व की नींव किस अवस्था में पड़ जाती है, अर्थात बालक का जो व्यक्तित्व है किस अवस्था से शुरू हो जाता है। जिसके आंसर दिए गए हैं शैशवावस्था, गर्भकाल, बाल्यकाल, इनमें से कोई नहीं। तो बालक के व्यक्तित्व की नींव बाल्यकाल से पड़ जाती है। इसका सही आंसर है सी बाल्यकाल। धन्यवाद साथियों, वीडियो को देखने और सुनने के लिए। कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए व वीडियो को अन्य साथियों को भी शेयर कीजिए।
मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नया लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।